हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू आवर 25 डे क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग क्लास 10 के सभी चैप्टर्स को फ्री में वन शॉट्स वीडियोस में छोटे छोटे वीडियोस में कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज को पूरे अच्छे से फॉलो कर लिए तो मेरा ये दावा है कि आपका जो बोर्ड्स एग्जाम होने वाला उसमें आप फोड़ के आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में लोग पार्ट 2 करेंगे मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का, इकोनॉमिक्स बुक का। इससे पहले इसका पार्ट 1 आ गया, आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन टॉपिक से। एक्चुअल में दोस्तों मुद्दा है क्रेडिट मतलब क्या, तो लोन। इससे पहले हमने आपको लोन के बारे में समझाया था, कैसे लोन दिया जाता है, नहीं दिया जाता। आपके भाई, आपका दोस्त का एग्जांपल देके मैंने समझाया था। अब इसमें दोस्तों आपके एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जांपल्स दिए हुए। पहला एग्जांपल में क्या कहता है, सलीम नाम का एक शख्स है जो जूता बेचता है। जूता बेचता है इन द सेंस जूता मैन्युफैक्चरर है, जूता फैक्ट्री वगैरह में वो बनाता है, उसका कंपनी है। तो उसको क्या हुआ, एक बहुत बड़े आदमी ने उसे 10,000 जूतों का ऑफर दे दिया। इसके कारण उसे तो पैसे की जरूरत पड़ेगा। अब वो क्या करेगा, उसे रॉ मटेरियल खरीदना है, उसे अलग अलग स्टाफ्स हायर करना है, क्योंकि अब बहुत एक मंथ के अंतर्गत उसे टाइम दिया गया कि फेस्टिवल सीजन है, तुम्हें एक मंथ के अंतर्गत 3,000 पेयर ऑफ शूज मुझे देना है। इसके कारण वो एम्प्लॉय हायर किया, मतलब सब चीज किया। अब उसके पास मेन प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉय हायर कर लेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसके लिए उसे पैसा लगेगा। इसके लिए वो क्या करेगा, क्रेडिट लेगा, अर्थात लोन लेगा बैंक से। और वो लोन लिया बैंक से और उसके बाद उसने ये डिलीवरी कर दिया, ये सारी चीज उसने किया। इससे क्या, उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इस केस में क्रेडिट अर्थात लोन देने से उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों हम लोग एक बात करेंगे गरीब शख्स की, जो एक फार्मर है। वो लोन लेगी लेकिन वो उसे नहीं लौटा पाएगी। पहला केस में लोन से उसे फायदा हुआ, लेकिन दूसरे केस में हम लोग देखेंगे उसे लोन से नहीं फायदा हुआ। स्वप्ना के बारे में ये स्टोरी है। स्वप्ना को क्या है, एक छोटा सा फार्मर है, वो पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदती है, वो थोड़ा बहुत क्रॉप्स के लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह लगता है वो सब खरीदती है, मतलब नॉर्मल उसका खर्चा है। लेकिन ये खर्चे के पास उसके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में किसान जो भाई बहन है उनका स्थिति कितना खराब है। इसके कारण वो क्या करेंगे, एक लेंडर से जाकर लोन लेंगे, जो लोन देते मनी लेंडर वगैरह होता है। इस लोन को लिए, लेकिन क्या हुआ कि इस साल फसल अच्छा नहीं हुआ, जिसके कारण उसका फसल पूरी तरह से खराब हो गया, पेस्ट वगैरह लग गए, जिसके कारण खराब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, एक तो ये इंसान, ये जो महिला थी ये गरीब थी, उसके बाद पेस्ट लगने के कारण वो लोन भी वो नहीं दे पाई, क्योंकि उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। सेकंड केस में हमने क्या देखा, लोन लेने से उसकी स्थिति खराब हो गया। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा एग्जांपल दीजिए क्रेडिट से फायदा होता है तो आप पहला वाला दीजिएगा। दूसरा अगर पूछेगा कि लोन लेने से किस तरह से नुकसान होता है तो आप ये वाला स्टोरी लिख दीजिएगा। यही था बच्चों इस टॉपिक में। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब आप अगर लोन लेने जाइएगा बैंक में या किसी इंसान के पास तो आपको क्या क्या टर्म्स लगते हैं, क्या क्या चीज लगते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा इस टॉपिक में। सबसे पहले तो आपको पता, इंटरेस्ट रेट का मैंने एग्जांपल दिया था कि आप अगर बैंक से लोन लेने जाते हैं, अब बैंक बोलेगा कि आप 100 रुपया ले रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी से वापस लूंगा, 6 महीने बाद कभी भी वापस लूंगा, तो मैं कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ लूंगा। मैं 100 रुपया नहीं लूंगा, मैं 110 रुपया लूंगा, 150 रुपया लूंगा। ये जो बाकी रहेगा इंटरेस्ट ही तो बैंक का प्रॉफिट रहेगा। ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट के लिए जो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट। इसी में एक बच्चों होता है टॉपिक कोलेट्रॉल। कोलेट्रॉल का मतलब क्या होता है, देखो आप जब बैंक पे लोन लेने जाओगे ना, बैंक आपसे पूछेगा आप मुझसे 100 करोड़ का लोन लेने तो आए हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिसके कारण मैं 100 करोड़ दूंगा कि तुम भी भाग जाओगे पैसा लेके, मेरा लोन लेके तुम भाग तो नहीं जाओगे। इसके लिए कोलेट्रॉल दिखाया जाए। कोलेट्रॉल का मतलब तुम्हारा बिल्डिंग क्या है, तुम्हारा घर उर है कि नहीं, तुम्हारे पास कुछ गाड़ी उड़ी है कि नहीं। अगर बाई चांस तुम लोन नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारा गाड़ी रख लूंगा, तुम्हारा घर अपने नाम कर लूंगा। इसलिए रखा जाता है कोलेट्रॉल। यही होता है कोलेट्रॉल का कंसेप्ट। मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में मिला जुला के क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट होता है, कोलेट्रल इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेगा। ऐसा तो नहीं तुम कोई विदेश से आके लोन लेने झूठ मूठ का कोलेट्रल दिखा दिए, पैसा लेके भाग गए। मोड ऑफ रीपेमेंट, कि तुम कितने दिन में पैसे दोगे, इंस्टॉलमेंट में दोगे, क्या दोगे, ये सारे चीज को क्लियर किया जाता है। इसी को कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब देखो क्रेडिट्स लेना देना जो होता है ना, जो लोन बैंक देता है, या पूरे देश में जो लोन देने का तरीका होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। बहुत ईजी है। फॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर तुम लोन फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हो, मतलब बैंक से ले रहे हो, कोई कोऑपरेटिव जो कंपनीज वगैरह होते हैं जो लोन देने को लिए ही रहता है, जिसे ऑथराइज सरकार के द्वारा किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर। मतलब बैंक वगैरह से अगर तुम क्रेडिट लेने जाते हो, लोन लेने जाते हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब क्या हुआ कि तुम अपने दोस्त से पैसा मांग लिया, भाई तुम मुझे 50,000 दो, मैं अगले साल तुम्हें 60,000 दूंगा। ये हो गया इनफॉर्मल सेक्टर में।
तुम कोई मनी लेंडर से पैसा लेने गए जो लोन देता है, मतलब लेकिन उसको सरकार को नहीं पता, इलीगली लोन वगैरह देता है, ये सब जो चीज हो गए, तुम कोई अपने फ्रेंड से लिए, रिलेटिव से लिए, ये सारे चीज होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट। और इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि फॉर्मल सेक्टर वाला जो लोन दिया जाता है वो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर तुम दोस्त से ले रहे हो, ये किसको पता, किसी को नहीं पता, मतलब इसको सुपरवाइज करने वाला कोई है नहीं। एक लास्ट जो टॉपिक है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या होता है ना बच्चों, आप बहुत सारे गांव अगर आप गए होंगे, आप देखे होंगे वहां पे बैंक वगैरह तो कुछ रहता ही नहीं है, कोई लोन देने वाला नहीं रहता है। इसलिए क्या होता है, गांव के लोग मिलकर सेल्फ हेल्प करने का, मतलब अपने आप को हेल्प करने का एक तरीका निकालता है। इसमें क्या होता है, 10-15 महिला पुरुष सब मिलकर ग्रुप बनाते हैं, वो क्या करते हैं, सब मिलकर कुछ कुछ पैसा जमा करते हैं। जब किसी भी इंसान को लोन का जरूरत लगता होगा तो वो उसी पैसा से कुछ पैसा ले लेता होगा, फिर वो इंटरेस्ट के बदले दे देता होगा। मतलब एक एग्जांपल मानिए 10 आदमी का एक ग्रुप है जिसमें सब 100-100 रुपया दिया। अब क्या हुआ, इससे 1000 रुपया हो गया। किसी इंसान को 500 रुपये की जरूरत है, ठीक है, वो क्या करेगा, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो पैसा मिलाया गया 1000 रुपया, उसमें से 500 रुपया ले लिया, लेकिन उसको यही कंडीशन दिया गया तुम 510 रुपया दे देना, 505 रुपया दे देना जब लौटाओगे तो। यही होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहां पे बैंक नहीं होता है वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होता है। सो आई होप बच्चों मनी एंड क्रेडिट जो चैप्टर था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से सभी चैप्टर्स के समरीज आ रहे छोटे छोटे वीडियोस में, तो आप जरूर देखिए और दोस्तों को भी दिखाइए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ते रहे। थैंक यू, जय हिंद।